प्रेत लोक, कहानी दहशत की। हार्दिक रेलवे में नौकरी करता था। उसकी हाल फिलहाल ही पालम नाम के एक छोटे से गांव के स्टेशन पर बतौर स्टेशन मास्टर पोस्टिंग हुई थी। बीए पास किए अभी कुछ ही समय बीता था कि उसके नसीब से सरकारी नौकरियां लगी। उसने बिना सोचे समझे पालम जाने का फैसला कर लिया था, मगर वो इससे बिल्कुल बेखबर था कि पालम एक छोटा सा स्टेशन है जहां पूरे दिन में मुश्किल से 2 गाड़ियां ठहरती हैं, एक सुबह और दूसरी रात के करीब 11 बजे। लिहाजा वहां हार्दिक के सिवा दूजा कोई नौकर भी नहीं था। स्टेशन का सारा दारोमदार उसके अकेले सिर पर था। मुसीबत तो ये थी कि स्टेशन का नज़दीकी गांव भी करीब 5 किलोमीटर दूर था, मगर वहां से हर सुबह एक इमाम साहब रेलवे पटरी से थोड़ी दूर मौजूद एक मज़ार में बनी मस्जिद में नमाज अदा करने आया करते थे। हार्दिक हर सुबह उनसे मिलता और पूरे रात भर की बातें करता। एक रोज की बात है, घड़ी में रात के 11 बजने को थे। काफी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज हार्दिक के कानों को झकझोर रही थी। ये वक्त उस दिन की आखिरी ट्रेन की आमद का था। वो भी हरी झंडी लेकर तैयार हो गया। मुसाफिरों से खाली इस स्टेशन की वीरानगी हार्दिक को मानो काटने दौड़ती। यहाँ ट्रेन हॉर्न बजाए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का फासला तय कर रही थी कि तभी अचानक धप की एक जोरदार आवाज आई और ट्रेन वहीं ठहर गई। हैरत अंगेज नजरों से हार्दिक ट्रेन को घूरे जा रहा था। ना मालूम अचानक वहां क्या हुआ था। यही सोचते हुए वो ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेन के नजदीक पहुंचने पर उसकी निगाहों ने एक बेहद ही खौफनाक मंजर कैद किया। कोई बदकिस्मत शख्स ट्रेन के नीचे आकर मर चुका था। उस मरने वाले शख्स के दोनों पैर धड़ से अलग हो चुके थे। ट्रेन के पहियों ने उसके मांस के चिथड़ों को रेतों में घोल दिया था। ट्रेन के ज्यादातर मुसाफिर नजरों के सामने पेश इस मंजर को देख खौफ में थे। ट्रेन में मौजूद औरतों की तबीयत बिगड़ने लगी। लिहाजा फैसला किया गया कि ट्रेन को तय वक्त से पहले स्टेशन से रवाना कर दिया जाएगा। वर्दी वालों ने उस शत विशत लाश को पटरी से हटाकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया। ट्रेन के हॉर्न के साथ एक बार फिर मुसाफिर अपनी अपनी बोगियों में लद गए, मगर यहाँ हार्दिक के जहन में अपने अकेलेपन का ख्याल था। उसने पुलिस वालों से गुजारिश की, आप में से कोई एक शख्स यहाँ रुक जाए, मैं स्टेशन पर अकेला हूँ। मगर अपनी ड्यूटी शेड्यूल से मजबूर पुलिस वालों ने अपनी मजबूरी जाहिर की और ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर चल दी। एक बार फिर रात अंधेरे की जद में थी, मगर इस बार हार्दिक अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ थी प्लेटफॉर्म पर पड़ी वो कटी छटी लाश। इंतजार था सुबह होने का और उम्मीद थी कि रात जैसे तैसे बस गुजर जाए। अभी घंटा 1.5 घंटा ही बीता होगा कि हार्दिक की आंखें भारी होने लगी, मगर उसे हरगिज नींद को खुद पर हावी नहीं होने देना था। उसे बड़े बूढ़ों की जुबान आज भी याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैयत के करीब रहते किसी भी सूरत में नींद से फासला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाश के करीब कोई सोया तो लाश में काले साए दाखिल हो जाते हैं। इस ख्याल ने हार्दिक को सजग कर दिया। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। नींद के आगोश में गए अभी करीब 1 घंटा बीता होगा कि अचानक उसे कुछ अजीब सी कचर कचर की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई मांस को चबा रहा हो। वो फौरन अपने केबिन से बाहर निकला। बाहर लाश बिल्कुल सलामत थी, मगर वहां कुछ था जो बेहद अजीब था। दरअसल जहां लाश को रखा गया था वो अब वहां से काफी दूर पड़ी थी। ये वाक्य बेहद अजीब था। उसके जहन में बुरे ख्याल तो थे, मगर वो उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यही वक्त था कि तभी पीछे की खामोशी एक बेचैनी भरी आवाज में तब्दील हो गई। ऐसा लगा मानो कोई भागते हुए उसके पीछे आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, शुक्र है वहां कोई नहीं था। उसने फिर अपने कदम संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाए कि तभी सामने प्लेटफॉर्म पर उसी लाश का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। वीरानगी के इस आलम में यह डरावना मंजर जिस्म से जान निकालने वाला था।
हार्दिक के रोंगटे खड़े थे। अब वो एक अजीब सी सर्द की सद में था। उसने जो देखा वो उसे चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में पानी की परत जम गई थी। उसे अब भी रात कटने का इंतजार था। तभी अचानक वो धड़ से अलग सिर उसकी तरफ मुड़ गया, पूरी तरह लाल सुर्ख आंखें और टूटा हुआ जबड़ा। ये देख हार्दिक की चीख निकल गई। वो फौरन कमरे की तरफ भागा, मगर दरवाजे पर उस मरहूम शख्स के जिस्म का कटा हुआ बाकी का हिस्सा उसका इंतजार कर रहा था। शायद ये वक्त हार्दिक का आखिरी वक्त हो सकता था। हार्दिक को मदद की जरूरत थी, मगर हलक में कैद अल्फाज उसकी तन्हाई पर कारगर साबित हो रहे थे। तभी उसकी नजर स्टेशन के पास मौजूद उस दरगाह पर पड़ी और वो बिना किसी दूजे ख्याल के फौरन उस दरगाह के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने हिम्मत की और पलटकर एक बार और लाश को अपने करीब आते देखा। पूरी तरह खून से लहूलुहान वो लाश अपने कटे छटे जिस्म के साथ हार्दिक तक पहुंचने का फासला तय कर रही थी। ये देखते ही हार्दिक हाथ जोड़कर दरगाह में दाखिल हो गया। दरगाह में एक छोटा सा कमरा था जिस पर दरवाजा लगा था। हार्दिक फौरन उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी लंबी लंबी खींचती हुई सांसें अजीब दहशतनुमा मंजर पेश कर रही थी और इस सांसों की आवाज उस काले साए को परेशान कर रही थी। वो जोर जोर से दरगाह के बाहर चीख रहा था। काली रात में उसकी आवाजों की गूंज बेहद डरावनी थी, मगर बावजूद इसके वो लाश दरगाह में दाखिल नहीं हो पा रही थी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी हार्दिक ने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया। वो दरगाह में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था और इसी कश्मकश में उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले दिन सुबह की अजान से उसकी आंख खुली। चारों तरफ खामोशी थी। उसने इससे पहले भी कई दफ़ा इमाम साहब को सुबह की अजान देते हुए सुना था, मगर आज इस आवाज़ में बहुत कुछ अलग था। इस आवाज़ में खामोशी थी, तन्हाई का एक मंजर था और था एक अजीब सा सुकून भरा एहसास। कुछ ही देर में इमाम साहब भी उसके करीब पहुंच गए और उसकी हालत की वजह पूछने लगे। उसने भी हर रोज़ की तरह इस सुबह भी पूरे रात की बात इमाम साहब से जाहिर की। ये बात पूरे गांव को बताई गई और फैसला किया गया कि हार्दिक को जान से मारने के इरादे से आया वो काला साया फिर लौट सकता है। ऐसे में हार्दिक तभी महफूज रहेगा जब वो उस रेलवे स्टेशन से दूर रहेगा। इसी फैसले के बाद हार्दिक ने हमेशा हमेशा के लिए वो स्टेशन और गांव छोड़ दिया।